हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसको समझेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा है इस परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो समझना यह है कि ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है यह संसद के लोकसभा से लगाया जाता है या राज्यसभा से लगाया जाता है या संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है, यह उपयुक्त में से किसी के द्वारा। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहली बात समझना यह है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग शब्द है यह शब्द यूएसए से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया तब लगाई जाती है जब भारत का राष्ट्रपति कोई संविधान का अतिक्रमण किया है या संविधान का अनादर किया है, तब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है और यह संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सी होगा। मतलब इसका आंसर होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद द्वारा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यदि हटाना है उसमें लोकसभा की आवश्यकता होती है और राज्यसभा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। बातें समझ में आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का, देखिए, कार्यपालिका का हेड कौन है? तो कार्यपालिका का हेड प्रधानमंत्री नहीं होता है, विरोधी दल के नेता भी नहीं होते, भारत सरकार के मुख्य सचिव भी नहीं होते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कहता है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? देखिए, क्वेश्चन करेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो यह भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन किस आर्टिकल में मेंशन है, तो यह आर्टिकल किस में है? अनुच्छेद 53 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन सी हो जाएगा। अब चलिए अनुच्छेद 52। देखिए, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का पद। 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। बातें समझ में आई? अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। बातें समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? देखिए, क्या भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, क्या लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर? याद रखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग करेंगे? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। बातें समझ में आई? क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा भारतीय डाकघर विधेयक। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीटो किया गया था। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 7। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? क्या स्वयं राष्ट्रपति जी तैयार करते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? याद रखेंगे, यह राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। इसका फाइनल आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत सरकार के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा
हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कहने का मतलब यह राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, या अनुच्छेद किस में है, 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 13 कहता है आप कोई ऐसी प्रकार की कोई विधि का निर्माण ना करें जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, मतलब मूल अधिकार के अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य समझी जाएंगी। यह अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 61। बातें समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? क्या संसद का सत्र आहूत करना, क्या ये विधायी शक्ति है? क्या संसद का सत्रावसान करना, या संसद की बैठक स्थगित करना, या अध्यादेश जारी करना? याद रखिएगा, यह जो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, यह अध्यादेश जारी करना एक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, और यह अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। अध्यादेश का प्रावधान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। बातें समझ में आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अभी हमने बता दिया, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? इसका मतलब है जब संसद का सत्र प्रारंभ हो जाएगा तब से लेकर के संसद सत्र प्रारंभ होने के पश्चात यह 6 सप्ताह तक क्या होगा? 6 सप्ताह पहले रखा जाना आवश्यक होगा। इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 143। कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है? विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है यह एक न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? इसके आंसर हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? ये हो जाएंगे जस्टिस M हिदायतुल्ला। इसका बी आंसर। नंबर 17 कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बी। ठीक, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? क्या राज्यसभा द्वारा, क्या लोकसभा द्वारा, या कैबिनेट के द्वारा, या मंत्रिपरिषद के द्वारा? तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? तो इसका प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा हटाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग होते हैं? इसमें तो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, और आपके राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर होगा। क्या संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य? एक गलत है आपका। क्वेश्चन कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर सही होगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 21। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? क्या राज्य सरकार का प्रमुख होता है, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का होता है, या केंद्र सरकार का होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार का। कहने का मतलब यह है कि जो प्रधानमंत्री होता है या केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान
मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। देखिए ऐसे समझिएगा, ये जो आपका अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, सलाह या परामर्श देने के लिए। तो ये अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जबकि अनुच्छेद 75 कहता है, अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति आप ऐसे समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, तथा सभी मंत्री परिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 72 की बात करेंगे, या क्या है इसमें, ये क्षमादान शक्ति है, इसमें क्या है, क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। देखिए दो बात होती है, एक बात होती है नाम मात्र, एक बात होती है आपकी क्या, नाम मात्र। तो नाम मात्र की बात करेंगे तो नाम मात्र में आ जाते हैं राष्ट्रपति महोदय, और वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड होता है, वास्तविक हेड कौन होता है, तो वास्तविक हेड होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। बातें समझ में आई। तो क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसको तो आप रट्टा मत दीजिएगा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बातें समझ में आई, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व का प्रावधान है। देखिए अनुच्छेद 78 क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, या राज्यसभा के सभापति के बारे में, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इसमें ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 78 में कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य या प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, यह भी क्या होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक, इसके बाद आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। दो तीन बातें आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो स्तर है, ग्राम पंचायत स्तर पर एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक, अब आपका ये 35 वर्ष क्या है, तो 35 वर्ष में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है, और किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है, राज्यपाल बनना है। तो इन तीन व्यक्ति के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा के सदस्य बन रहे हैं या विधानसभा के सदस्य बन रहे हैं, तो लोकसभा और विधानसभा की जो एज है, यह एज 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, पंचायत में 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आप कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनना चाह रहा है, तो विधान परिषद और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये अब तक क्या था, कंप्लीट डाटा था। देखिए 27 में क्या कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। देखिए जैसे मान लीजिएगा कोई भी क्षेत्र है, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र या कोई भी सांसदीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे मान लीजिए इस बार 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में अपने क्षेत्र से वो चुनाव क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। फिर भी यदि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो 6 माह तक मंत्री बन सकते हैं। यदि 6 माह के अंदर वह क्या सदन के सदस्य बन जाते हैं तो उनका पद रहेगा, नहीं तो वह पद समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेना पड़ेगा, वरना मंत्री का पद छोड़ना पड़ जाता है। बातें समझ में आई। इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्री होता है वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों में होता है, दोनों का सदस्य होता है। और जो मंत्री होते हैं इसी तरह से उनको कहा जाता है दोहरी सदस्यता वाले होते हैं। बातें समझ में आई। तो यहाँ पे आंसर होगा 6 माह बाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे, B.R. अम्बेडकर। संविधान की आन बान शान भीमराव अम्बेडकर जी प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 50 होनी चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है संविधान के मंत्रिमंडल, देखिए जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में एक बार किया गया है। बातें समझ में आई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, हमने आपको बता दिया न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए 18 वर्ष की बात करता है तो 18 वर्ष का मतलब है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष के हैं तो वो वोट डाल सकते हैं, वो एक उनका अधिकार है। ठीक। 21 वर्ष की बात करेंगे तो यह ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति को प्रधानी लड़ना है तो प्रधानी लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तो ये ग्राम पंचायत में काम करता है 21 वर्ष। ठीक। एक ग्राम पंचायत की जो उम्र होती है 21 वर्ष होती है, लेकिन वोट डालने वाले व्यक्ति 18 वर्ष के ही होंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि प्राप्त ना हो सके, मतलब उसने कुल मतों का, वैध मतों का 1/6 भाग यदि नहीं पाया है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, खत्म कर दी जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या 550। ठीक। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, मतलब कहने का मतलब यह है कि यह जो लोकसभा है, लोकसभा में जो आपके अनुसूचित जात हैं, एससी हैं, इन एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो एससी के लिए 84 सीटें हैं। ठीक। क्वेश्चन कहता है 37 राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? यह 1952 में हुआ था। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए इसको ध्यान में यह रखना है कि देखिए ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीनों लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो कुछ कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब ये तीनों प्रकार के पद क्या हैं? बड़े हैं, तो इनकी एज भी बड़ी होगी। इसका मतलब ये तीन व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। बातें समझ में आई या नहीं आई? जो 25 वर्ष की बात करेंगे, 25 वर्ष की बात करेंगे तो आप यदि लोकसभा के सदस्य हैं, मतलब आप एमपी हैं लोकसभा, इसी तरीके से जैसे आप एमएलए हैं तो आपका क्या हो जाएगा? एमएलए का मतलब हो जाएगा जैसे आप विधानसभा के सदस्य हैं, आप लोकसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक। देखिए 30 वर्ष आपका कहाँ पे काम करता है? विधान परिषद और राज्यसभा में। विधान परिषद और राज्यसभा, ये दो जगह आपकी 30 वर्ष, बाकी ये 32 वर्ष कहीं पे नहीं, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए राज्यसभा के सदस्यों को, देखिए राज्यसभा का जो सदन है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष, लेकिन कभी भी इसे भंग किया जा सकता है 5 साल के अंदर भी। ठीक। तो यह राज्यसभा जो होती है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है। समझ में आई बात? चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य। देखिए सुन लीजिएगा क्या है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, तो जो व्यक्ति सेवा में, समाज सेवा में, खेल में, साहित्य में, कला विज्ञान, इन जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो निपुण होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, और इसमें 12 सदस्य होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे आपके सचिन तेंदुलकर जी थे, खेल के क्षेत्र से थे सचिन तेंदुलकर, इनको चुना गया था राज्यसभा का सदस्य। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? या भारत की देन है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है।
कह रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए राज्यपाल जो नियुक्त होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसलिए ये राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। देखिए राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, उपराष्ट्रपति को, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, नहीं। राष्ट्रपति द्वारा, ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम, मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी, सरोजिनी नायडू जी। ठीक। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो यह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, यह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग में है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य का उल्लेख या उनके कार्यों का उल्लेख किस भाग में है, या भाग 6 में है। देखिए जैसे आप पढ़े होंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा संघ में कहाँ वर्णन है, संघ का किस भाग में वर्णन है, 5 में वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में शामिल है। ठीक। इसी तरीके से भाग 4 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, नीति निदेशक तत्व है, राज्य का नीति निदेशक राज्य का नीति निदेशक तत्व है, यह भाग 4 में है। और भाग 6 में क्या बताया गया, राज्य के बारे में बताया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है राज्य में विधान परिषद की स्थापना। देखिए विधान परिषद की स्थापना, जैसे किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाना है, किसी राज्य में विधान परिषद समाप्त करना है, यह समस्त काम अनुच्छेद 169 के तहत होता है। देखिए वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद 6 राज्यों में है। कौन कौन से 6 राज्यों में है, एक उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तेलंगाना में, और आपका एक हो जाएगा कर्नाटक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में नई विधान परिषद बनाना है तो क्या करेंगे, अनुच्छेद 169 का प्रयोग होगा। देखिए जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, नई विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य का विधानसभा, मतलब उस राज्य की विधानसभा यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे और पारित करने के बाद इसे संसद के पास भेजे, तो संसद यदि इसे साधारण बहुमत से पास कर देगा तो विधान परिषद बन जाती है। नई विधान परिषद कहीं भी बनाना है तो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो हमने बता ही दिया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। समझ में आई बात। ये आपका टॉप 50 टॉप 50 एक आपका हो गया। जो बातें ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई प्रकार का डाउट है उसको ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।